नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। रिपोर्टर वंशिका के साथ। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर नवांगत जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला एवं प्रदेश मंत्री शशि भूषण सिंह व पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विश्वा विधायक निर्मल वर्मा मौजूद रहे। वहीं सीतापुर के विकास के लिए कई सवालों पर मीडिया कर्मियों के द्वारा चर्चा की गई, जिसमें शशि भूषण सिंह मंत्री ने यहां तक कह डाला कि बंद पड़ा ट्रामा सेंटर चालू कराया जाएगा, जबकि वह समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। अब तक उसका लोकार्पण नहीं हो सका। जिला अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। कोई व्यवस्था सही नहीं की गई है। सड़कों की हालत जर्जर है। मलेरिया एवं डेंगू के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन सभी सवालों पर वह अपना गुणगान करते हुए दिखाई दिए। आखिर में मंत्री ने यही कहा कि योगी मोदी की सरकार द्वारा विकास किया जा रहा है। जो भी विकास अभी तक नहीं हुआ है वह पूरा किया जाएगा। आइए सुनते हैं पत्रकारों के सवाल में कैसे उलझे मंत्री जी। और विद्यार्थी परिषद से लेकर के युवा मोर्चा और वरिष्ठ पदों में पूरे देश के अंदर जिन्होंने काम किया है, हम सब कार्यकर्ताओं के अभिमान और स्वाभिमान है। आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि के रूप में है सीतापुर में श्री भूषण जी भाई साहब, क्षेत्रीय महामंत्री जी हमारी हैं, निवर्तमान जिलाध्यक्ष महोदय हैं और विश्वा से विधायक महोदय हमारे बीच में रेबल जी भी हैं। और सब इसी विषय में, इसी उपलक्ष्य के विषय में आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। आदरणीय भाई साहब, इसके विषय में विस्तार से आप देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं विश्वकर्मा जी के आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के यानी 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत आज पूरे देश भर में विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करके मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता ये देख करके कि कैसी परिस्थिति देश के अंदर आ रही है, उस परिस्थिति को देख करके देवतुल्य कार्यकर्ता हमारा खड़ा हुआ और उस खड़ा होने की वजह से आज ये स्थिति आई कि नरेंद्र मोदी जी को घर घर से एक नारा निकला कि मोदी मोदी। केवल कार्यकर्ता ही नहीं, देश की जनता भी इस ओर जा रही है कि मोदी जी ने जो देश का मान सम्मान अभिमान बढ़ाया है, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही, वो तो प्रयास पूरा कर ही रहा है और अपना जी-जान लगा करके ये प्रयास कर रहा है कि जो पहले एक कहा जाता रहा है कि भारत सिरमौर है हमारा, हिंदुस्तान हमारा सिरमौर है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है और मुझे भारत की पूरी जनता भी इसमें सहयोग कर रही है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता 24 में जो परिस्थितियाँ सीतापुर की है, 4 की 4 लोकसभा हमारी है, ये पूरी की पूरी बरकरार रहेंगी और इनका मार्जिन भी बढ़ेगा, पूरा विश्वास है। आपको महसूस भी हो रहा होगा, सभी लोगों ने हमारे सभी मंडलों में, हमारे सभी शक्ति केंद्रों पे हम जितने भी आयुष्मान कार्ड के जिनको अलॉट हो चुका है और जिन्होंने योजना का जिनको लाभ मिला है, उन लोगों ने मंदिरों पे पूजा अर्चना की है, एक साथ एकत्रित होकर के और प्रधानमंत्री महोदय जी की दीर्घायु की कामना की है। पदों से चमका रहा था, उस पर आपके 2 राज्य मंत्री हैं प्रदेश के जिले से, कोई काम नहीं हुआ। फिर जब उस पर बरसात में कुछ संगठनों द्वारा जब वहाँ पे धरना दिया गया, अब उस शीशा लेजर से बचने के लिए उस पर अब काम चालू करा दिया गया, ये सही। लेकिन क्या इस शीशा लेजर से बचने से पहले ये काम अगर शुरू हो जाता तब क्या? अरे काम होंगे हमारे नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, काम होना ना होना अलग विषय। क्या वो इस बात का ही इंतजार कर रहे थे कि जब यह इस तरह की हरकत होगी तभी वो रोडे से? नहीं, पहले भी प्रयास किया गया है वहाँ के लिए, लेकिन ये सही बात है आपकी, वो टूट गई है। आप भी जानते हैं, हम सब लोग भी निकलते हैं, क्योंकि ये तो सामाजिक मुद्दा है और सभी के लिए है, इसमें कोई पार्टी का मतलब नहीं है और बिल्कुल सामाजिक काम तो होने भी चाहिए। इसके पहले भी तुरंत बनाई गई थी, लेकिन फिर वो टूट गई है। माननीय एमएलसी जी साहब भी आ गए हैं। नहीं, निश्चित रूप से है, तो ये सवाल हमारे जनप्रतिनिधि इसके विषय में चिंता कर रहे हैं और वो जल्दी ही समस्या कर तो होने लगी, लेकिन हमारा
हमारा सवाल ये था कि वो उस प्रदर्शन के बाद ही मैं आपको बताऊं कि पहले भी बनाई जा चुकी है, अभी थोड़े दिन पहले ही बनी थी, लेकिन वो विषय थोड़ा गड़बड़ है वहाँ पे, तो इसलिए ऐसी स्थिति हुई। हम लोग प्रयास करेंगे। अभी आप देखिए गोरखपुर में कितने लोग मरते थे, उस बीमारी का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? योगी जी ने किया। इसी तरह से जो बीमारियां आती हैं उसका खात्मा होता है। अब आपने किया है प्रश्न, तो निश्चित तौर पर सरकार की पहुंचेगी बात और ये जड़ से खत्म की जाएगी। जितने भी बीमारियां हैं उसको जड़ से खत्म करने की का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और इसीलिए ये सारी बीमारियां की जड़ जो है वो धीरे धीरे बीमारियां खत्म होती हैं। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी जो जड़ जमाई हुई थी उनको फाड़ कर हम लोग फेंक रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे। और बुखार ये बरसातों में स्वाभाविक रूप से आता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होते हैं और उसका इलाज भी जो है सरकारें करती हैं और सरकार प्रयास लेकिन जो संसाधन कम है, जिला अस्पताल में एक बेड पर 2-2 3-3 मरीज, संसाधनों की जो कमी है वो तो आप लोग पूरी कर सकते हैं। हम लोग संसाधन के लिए जो आपने सुना है निश्चित तौर पर इसकी बात करके संसाधन बढ़ाए जाएंगे। हमारे MLC साहब बैठे, बड़े भाई विधायक जी बैठे, ये लोग सक्षम हैं और इनके भी अस्पताल हैं, ये लोग भी निःशुल्क सेवा करते रहते हैं। इनके अस्पतालों में कोरोना काल में काफी लोग इलाज निःशुल्क हुआ। यहाँ भी होता रहेगा। जो अभी आपने बात किया निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। गरीबों की सेवा करने की आप बात कर रहे हैं तो एक योजना मोदी जी ने ही चलाई थी, स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर रहे हैं। हर अस्पताल में जेनरिक दवाई, सस्ती दवाई बेचने के लिए काउंटर खोले गए थे। वो काउंटर आज वर्तमान समय में खाली है। सवाल मेरा पंकज भैया से ही संबंधित है, पूरी तरीके से खाली है। अब इसको आप ना नकारिए कि ये पुराने थे, आपने ही चलाया है। ध्यान में लिया जाएगा, अगर कोई उस काउंटर में नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ नहीं है तो किस कारण नहीं उसका भी पता करके कराया जाएगा। अरे सर 2018 में 2 दर्जन बच्चों को कुत्ते खा गए। कुत्ते सीतापुर में 2018 में 2 दर्जन बच्चों को खा गए थे। मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, फिर से वही कुत्ते फिर से सक्रिय हो गए। कल 36 बच्चों को नोच खाए। हम लोग अगर आपसे सवाल ना करें, अब सवाल करते हैं सीतापुर का जवाब होता है वो दिल्ली और मुंबई का ही जवाब दे रहे हैं। अगर कहीं पर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी काउंटर छोड़ के चला गया है, लापरवाही कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी। और रही कुत्तों की बात तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमारे माननीय जिला अध्यक्ष बात करेंगे, हमारी MLC साहब हैं, हमारे विधायक जी हैं, ये बात करके उन कुत्तों को पकड़वाने का काम किया जाएगा। उनको जो है अच्छी जगह कुत्तों को रखा जाएगा कि उनको भेजा जाए। हरदोई में मेडिकल कॉलेज खुला, 10 साल आपका लगभग होने के लिए है, 9 साल पूरे हो गए हैं। सीतापुर की जो दशा अभी आपको बताई दी गई है हॉस्पिटल की क्या है, तो क्या मरीज खत्म किए जाएंगे या उनकी बीमारी नहीं निर्माण किया जाएगा। हॉस्पिटल की कमी है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। आपकी चिंता का निदान यहाँ के हमारे माननीय सांसद, जनता की चिंता का, यहाँ हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य, हमारे माननीय अध्यक्ष, सारे लोग इन सब बातों को संज्ञान में ले रहे हैं। सिर्फ संज्ञान तक या संज्ञान में नहीं होगा। अच्छा, ट्रामा सेंटर ना चलने के पीछे क्या कारण है? चलेगा, वो भी चलेगा। आपसे ये सवाल पिछली बार भी किया गया, ट्रामा सेंटर क्यों नहीं चला गया, तो आपके एक बड़े पदाधिकारी ने यही कहा कि सपा सरकार में जो ट्रामा सेंटर बनाया गया है वो ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता दिया जाएगा अगर नहीं होगा। 9 साल हो गए, अभी 9 साल तक आप ये हम लोग मोदी जी के जन्मदिन नहीं, वो तो ठीक है, योगी जी का जन्मदिन है, लेकिन हमारी सरकार है प्रदेश और केंद्र में। ये लोग अगर हमारी बात, पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, कार्यक्रम सांसद जी का हो रहा था 9 वर्ष पूरे कार्यकाल पे, आपके पदाधिकारी ने यही कहा था, आपको याद होगा कि वो ट्रामा सेंटर जो बनाया गया वो सपा सरकार में, वहाँ से जाने का रास्ता वो सरकार ने निर्णय गलत लिया। आप सहमत हैं? प्रश्नों का उत्तर मैं एक ही लाइन में दिए दे रहा हूँ, पंकज भैया से ही शुरू करता हूँ। जो स्वास्थ्य विभाग की आपने एक समस्या बताई वो जटिल समस्या है और वो खाली सीतापुर जनपद में नहीं हर जनपद में है। और
लगातार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो नेतृत्व करता है, उनकी सीएमओ से वार्ता हो रही है। निश्चित ही उसमें सुधार की आवश्यकता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारी ओपीडी है वो 3,500, 4,000, 4,500, 5,000 की है, और हमारे यहाँ जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी कम है। तो हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और जल्दी ही एक यहाँ पर अस्पताल के लिए आप सबके भी नॉलेज में होगा कि नोबल जोन्स स्कूल को टेक ओवर करके उस पर एक प्रस्ताव भेजा गया है। एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर डेवलप करके इन समस्याओं का निदान किया जाएगा। दूसरा विषय जो आपने ट्रामा सेंटर का रखा, तो ट्रामा सेंटर के विषय में आपको बता दूं कि समाजवादी सरकार के समय कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उस ट्रामा सेंटर के स्थान का चयन किया गया था, जो आप सबके संज्ञान में है। लेकिन ट्रामा सेंटर के जो मानक होते हैं, उन मानकों की पूर्ति वो नहीं कर रहा था, और उन मानकों की पूर्ति ना करने का कारण, क्योंकि आप सब क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ, आप सबको संज्ञान में होगा कि वहाँ पर बीच में आया था कि नर्स रखी जाए और सारा मटेरियल के लिए, लेकिन वो जब मानक की पूर्ति नहीं कर रहा था तो वो ट्रामा सेंटर नहीं चल पाया, क्योंकि उस स्थान का चयन उस समय गलत हुआ। जल्द ही इसके लिए भी एक प्रस्ताव प्रशासन की तरफ से ऊपर गया है, और हाईवे के दोनों, चाहे वो हमारा मौली विधानसभा का क्षेत्र हो, चाहे सिरहौली विधानसभा का क्षेत्र हो, यहाँ पर ट्रामा सेंटर के लिए जगह तलाशी जा रही है। हम लोग इसे डेवलप करने का काम करेंगे।